नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। कई नेताओं ने रोड शो के जरिए वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश की। अब परसों यानी कि बुधवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे और सवाल यही है कि इस बार दिल्ली किसकी होगी। क्या केजरीवाल इस बार चुनाव जीतने में कामयाब हो पाएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है। वैसे आज केजरीवाल ने तो भविष्यवाणी करते हुए बताया कि मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मां बहनें जोर का धक्का लगाएं तो 60 आ सकती है। तो बीजेपी दावा कर रही है कि वो दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी के साथ इस चुनाव में केजरीवाल की सीट पर क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित डटकर खड़े हैं। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। तो क्या केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे? आज इसी चुनावी दंगल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली क्या केजरीवाल की होगी, ये आप अच्छे से समझाइएगा, लेकिन क्या केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे? देखिए, केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। वो 10 से 20 हजार वोटों से जो है वो चुनाव हारने वाले हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, 5 वोट से भी हार जाएगा तो हार ही जाएगा, है ना। क्यों हारेंगे इसका भी अर्थमेटिक आप समझ लीजिए। दिल्ली भी हारेंगे वो, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी लोग घूम रहे हैं। एक छोटी सी बात दिल्ली के लोगों को जहन में होना चाहिए। केजरीवाल जितनी बातें कह रहा है उसको मान लीजिए कि भाई सही है, हालांकि सब झूठ है। अगर मैं उनकी ही बात मान लेता हूं, चलिए फॉर आर्गुमेंट सेक, और मैं एक प्रीपोजिशन देता हूं, भाई केजरीवाल क्या कर रहे हैं कि भाई हमने 5-6 रेवड़ियां दी, ठीक, तो जिन जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रहा है, ठीक, यही दावा है ना, 24 घंटा फ्री बिजली, तो दिल्ली में जिन जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रही है वो केजरीवाल को शौक से वोट करते हैं, और जिनको नहीं मिल रही है वो केजरीवाल को वोट ना दें। सही बात कह रहा हूं मैं? बिल्कुल रैशनल प्रपोजिशन है। भाई वो कह रहा है कि हमने तो दिल्ली में फ्री कर दिया सब कुछ, चलो भाई ठीक है, तो जिन जिन लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है वो शौक से वोट करें, बिल्कुल वोट करें केजरीवाल को, आपको फ्री बिजली दे रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है वो वोट ना करें। उसी तरीके से जिन जिन लोगों को फ्री में पानी मिल रहा है वो वोट कीजिए केजरीवाल को, और बाकी बीजेपी को वोट कर दो। फिर हमने हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया कर दिया, तो जिन जिन लोगों ने फ्री इलाज कराया है वो केजरीवाल को वोट करें, कोई बिना किसी डाउट के वोट करें। और जिन जिन लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिला है, जिनको महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है, हॉस्पिटल में चिट लिख देता है, सस्ती दवाई दे दी जाती है, महंगी दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है, वो मत करना वोट। वो जिन जिनको लगता है कि भाई आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, वो वोट करो केजरीवाल को, कोई डाउट नहीं, कोई इसमें कोई शक व शुबा नहीं, बिल्कुल देना चाहिए वोट। और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको वोट नहीं करना चाहिए फिर, है ना। मैंने सारी कहानी बता दी, सारी कहानी बता दी। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? मैं बेसिक बात करता हूं, अगर ये सारी चीजें अगर ऐसी सिचुएशन में हो जाए कि जिसको जिसको बेनिफिशियरी जो है उसका, वो केजरीवाल को जिसको बेनिफिट नहीं मिला उसको, केजरीवाल दिल्ली में 10 सीट नहीं जीत पाएगा, ये कहानी है। जो मैंने कहा कि जो बेनिफिशियरी है वो अलग, और जिनको बेनिफिट नहीं मिला है वो केजरीवाल को वोट ना करे, तो ये 10 सीट नहीं जीत पाएगा दिल्ली के अंदर में। यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना कि केजरीवाल का कोड है ना वो क्रैक नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, 5 तारीख को फैसला हो जाएगा, 5 तारीख को फैसला हो जाएगा।
तो दिल्ली में तो देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब केजरीवाल पे आते हैं। केजरीवाल इसलिए हारेंगे क्योंकि केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि वो हार गए, और अगर ये स्वीकार नहीं किया होता तो केजरीवाल को डोर टू डोर जाकर के नॉक नहीं करना पड़ता, पहली चीज। और जिस तरह की स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाई, क्या आपने मनीष सिसोदिया को रोक दिया जोरबाग में, जंगपुरा में, आपने जैसे नई दिल्ली में रोक दिया केजरीवाल को, आपने फंसा दिया आतिशी को कालका जी में, आपने सौरभ भारद्वाज को रोक के रखा, उसको थोड़ा सा, हालांकि उसका पोजीशन थोड़ा बेहतर है बाकी लोगों से, लेकिन ये तीनों सूरमा, इनका चुनाव हारना निश्चित है। कारण आपके वक्तव्य और आपके काम ये मैच नहीं कर रहे हैं। भाई आपका क्या काम था? अभी तो 2020 में इसने झांसा दे दिया क्या हमारे पास एमसीडी नहीं है, सड़कें खराब है, अरे एमसीडी वाले, अरे गंदगी है एमसीडी वाले, ये नाला साफ नहीं होता एमसीडी वाले, हर जगह एमसीडी एमसीडी लगा था, और पब्लिक को बेवकूफ बनाने में तो माहिर है। भाई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलने के अलावा अरविंद केजरीवाल के पास कोई दूसरा गुण है ही नहीं। अब लोगों को दिक्कत क्या हो रही है कि सड़कें खराब, नाली ओवरफ्लो कर रहा है, पानी गंदा मिल रहा है, और हां, दिल्ली में जिस जिस के घर साफ पानी नहीं आता है, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, वो जाकर के केजरीवाल को वोट ना करे तो वैसे ही जमानत जब्त हो जाए सारे लोगों की। तो दिस इज द रियलिटी। तो हुआ ये कि आपने बड़े बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन आपका जो चार मुख्य जो पॉलिटिकल कैपिटल था आपका, वो अचानक से खत्म हो गया। पहली चीज, आपका ये कट्टर ईमानदार होना, वो अब लोग खुद ही नहीं बोल रहा, बाकी लोग क्या बोलेंगे? पूरे चुनाव में आपने सुना पिछले 1 महीने से मैं कट्टर ईमानदार हूं। इस बार वो पर्ची में लिख के भी नहीं दे रहे हैं, पर्ची भी लिख के नहीं दे रहे हैं। तो योर क्रेडेंशियल एज एन ऑनेस्ट लीडर वो यमुना जैसी मैली हो गई है। जितनी गंदगी यमुना में है, वैसा ही आपका परसोना, आपका चरित्र, आपका चेहरा वो गंदा हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऑन ऑल अकाउंट्स आप फेल हो गए, तो वो आपके खिलाफ जा रहा है। नंबर 3, ये झुग्गी झोपड़ी बेनिफिशियरी क्लास मुसलमान, ये आपके मूल वोट बैंक तो थे, लेकिन बड़ा सेक्शन एक मिडिल क्लास का, जो आपको आप में भरोसा करता था, आपने उनका भरोसा तोड़ा, और मोदी जी ने 12 लाख का रिबेट जो दे दिया, ये मिडिल क्लास आपके हाथ से निकल गया। तो ये तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हुआ है। और चौथा, जो केजरीवाल को अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई उससे से क्या गलती हो गई कि उनके पार्टी के ही लोग, उनके ही कार्यकर्ता उनसे रुष्ट हो गए। तो दीज आर द 4 रीजंस व्हाई केजरीवाल विल लूज दिल्ली। और अपनी सीट की उसकी बात करें तो वहां तो मामला ही बदल गया। जो 45,000 झुग्गी वोटर्स थे वो घट के हो गए 8,000 के आसपास, 1,10,000 के आसपास, 1.25 लाख के आसपास वोटर्स हैं टोटल। जो पहाड़ी आपको वोट करते थे वो आपसे अलग हो गए। जो मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारी जो सबसे ज्यादा वहां रहते हैं, वो 8th पे कमीशन और इनकम टैक्स रिबेट, उस वजह से
वो आपसे बिदक गए। दलित, आपने देखा कल क्या हुआ। वाल्मीकि मंदिर के सामने केजरीवाल के ही वैन को वाल्मीकि समाज के दलित महासभा के लोग उन्होंने अटैक किया। क्यों? केजरीवाल या बीजेपी का मसला नहीं है। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए, तो केजरीवाल अपनी सीट इस वजह से हार रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आप एक बार दो बार धोखा दे सकते हैं लोगों को, बार बार लोगों को आप धोखा दे करके निकल जाएं और ये कहने लग जाए कि मैं बनिया हूं जी, तो मैं ये हूं जी, तो मैं हिसाब किताब जानता हूं जी। ये सारी तिकड़बाजी इस बार केजरीवाल की औंधे मुंह गिर गई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये चुनाव केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। नई दिल्ली सीट पर इस बार माहौल एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार लोगों के सुर कुछ बदले हुए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। कुछ लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने इलाके में दिखाई भी नहीं देते हैं। यहां तक कि कहा गया कि पिछली बार के मुकाबले फिजा थोड़ी खराब है। तो वाकई में केजरीवाल की हवा टाइट है, सत्ता भी हाथ से जाती दिखाई दे रही है और अपनी सीट भी केजरीवाल बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।